नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडकास्ट पे। मेरा नाम है मोहित खिरा। आज हैं हमारे साथ 2010 बैच के आईपीएस श्री निमिष अग्रवाल जी। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज सभी को पता है इलेक्शंस जो हैं आने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, इसके बारे में काफ़ी जो लोग हैं नहीं जानते हैं। तो आज मैं सर आपसे आचार संहिता के बारे में जानना चाहूँगा। पुलिस के कार्य क्या होते हैं? आचार संहिता में जैसे कि काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल स्टिकर्स जो हैं वो हटवाए जाते हैं, या फिर मादक पदार्थों की चेकिंग बढ़ जाती है। कई बार इलेक्शंस में जैसा देखा गया है, साड़ियाँ बाँटते हैं, दारू बाँटते हैं। तो उस समय जब पुलिस के जो कार्य होते हैं, वो किस तरह से चैलेंजिंग हो जाते हैं? देखिए चुनाव के संबंध में जो पुलिस की प्रशासन की जो प्राथमिक जिम्मेवारी होती है वो ये होती है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हो सके, इसके लिए एक माहौल तैयार करें। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मतलब होता है कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम किसी को भी वोटर्स को प्रभावित करने का मौका ना दें, ना उनको डराने का मौका दें, ना उनको लुभाने का मौका दें, किसी तरह का प्रलोभन उनको ना देने दें। तो इसलिए इसमें पुलिस के पास चुनौती होती है कि जो भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे शराब बाँटना या कोई सामान बाँटना या ड्रग्स बाँटना, जिस तरह से उस व्यक्ति को उसके जो मताधिकार जो है उसको किसी भी तरह से उससे वंचित किया जा सके, या उसको जो है उसको परिवर्तित किया जा सके उसके मन को। तो इस तरह के जो कृत्य हैं उस पे अंकुश लगाना है। जी। सर जैसे कि आचार संहिता का मतलब क्या है? उस पे थोड़ा-सा ब्रीफ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी ऑडियंस को नहीं पता रहता है, और कोड ऑफ कंडक्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझा सकें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल भाषा में जो मुझे समझ में आता है आचार संहिता का मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी, आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता। जी, इसमें जो है सभी जो इलेक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं, अपने कैंडिडेट्स हैं, पार्टीज हैं और पब्लिक है और प्रशासन है, तो उनके क्या दायित्व हैं, वो उनको क्या आदर्श व्यवहार करना है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में चुनाव जो होता है वो सबसे बड़ा त्योहार होता है। पूरी जो जनतंत्र की जो नींव है वो एक फ्री एंड फेयर चुनाव पे टिकी हुई है। तो इसलिए जो है एक आदर्श आचरण लोगों से क्या अपेक्षित है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल है, वो एक अच्छे तरीके से स्वच्छ मन से और अपने जो है बिना किसी भय के जो है उसका प्रयोग कर सके। इसलिए जो है आदर्श नियम बनाए गए हैं, जिससे अगर सब लोग जिसका पालन करेंगे, तो एक ऐसा माहौल बनेगा, जिससे कि जो है एक बड़े अच्छे चुनाव होंगे और हमारा जनतंत्र जो है मजबूत होगा। तो इसलिए जो है आदर्श आचार संहिता जो है, ये बनाई गई है। और इसमें जो है सभी के लिए जो है उसमें कुछ-कुछ बने हुए हैं, कैंडिडेट्स के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। तो उसके संबंध में मैं समझता हूँ जानकारी सब पब्लिक को भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होगा नियम क्या है, आदर्श आचरण क्या होता है, तभी हम दूसरे को करेक्ट कर पाएँगे कि नहीं आप ऐसा ना करिए, ऐसा करिए, और हम अपने कंडक्ट को भी देख पाएँगे। तो इसलिए जो है सबको इस बात का एक ज्ञान होना ज़रूरी है। कई बार सर ऐसा भी देखा जाता है, इलेक्शन के वक़्त पुलिस की काफ़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। लगातार मैंने देखा है 20-20 घंटे सभी प्रशासन की, मैं अगर सिविल प्रशासन की बात करूँ तो उनकी भी ड्यूटीज़ लगातार जो है बढ़ जाती है। इसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है इलेक्शन के वक़्त सारी चीज़ें मैनेज करना, और फिर क्लाइंट्स भी मैनेज करना, तो वो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल वो एक वो रहती है, एक सबकी ड्यूटियाँ बढ़ जाती हैं, मगर क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा समय आता है और लगभग 1 से सवा महीने का ऐसा समय रहता है, जब जो है सबको जो है लगना पड़ता है, तो सब मेंटली तैयार रहते हैं। जो भी चुनावी वर्ष होता है, उसमें सब लोगों को पता रहता है, कि एक ऐसा 1 से 2 महीने का पैच आएगा, जब हमको जो है सबको एक साथ एक टीम की तरह लगना पड़ेगा और चाहे जितने भी घंटे हों, चाहे जैसा भी कार्य हो, लगना पड़ेगा। तो वो सब मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। मैंने देखा है इस मामले में हमारे पुलिसकर्मी जो हैं बड़े ही शानदार उनका आचरण रहता है। वो उनको पता है कि जो है ये एक ऐसा मौका है जब जो है हमको अच्छा काम करके दिखाना है। तो वो सब जुट जाते हैं और मैं देखता हूँ अपने विभिन्न समस्याओं को परे रख के जो है बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी जो है वो 1 डेढ़ महीने के लिए जो है लगे रहते हैं ड्यूटी पे। सर जनता के लिए मैसेज क्या है आपका इलेक्शंस को देखते हुए? क्योंकि कई बार देखते हैं वोटिंग परसेंटेजेस में कमी आते हैं। युवा जैसे मैं अगर बात करूँ 22 से 23 साल के युवा कई बार वोट देने नहीं जाते हैं। तो इन युवाओं के लिए क्या मैसेजेस है सर, और वोट की इम्पोर्टेंस क्या है? नहीं, बिल्कुल युवाओं को जो है पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन जो है चुनाव उनके भविष्य का सवाल है और उनको जो मताधिकार मिला है एक भारतीय नागरिक होने का,
एक ये प्रिविलेज है ये मताधिकार, और इसलिए उसका उस अधिकार का जो है प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इस बारे में विचार ही नहीं करेंगे कि हमारा भविष्य जो है कैसे बेहतर किया जा सकता है। कैसे जो है हम अपने हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस बारे में हम सोचेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ एक दिन की बात है, हम लोग जो है कितने सारे काम करते हैं और 365 दिन, और अगर हम एक दिन जो है अपने जनतंत्र के लिए निकालें, तो मैं नहीं समझता कि जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। जी। वो वैसे भी उस दिन छुट्टी रहती है। छुट्टी रहती है। तो जो है और कुछ घंटे निकालने हैं, 1-2 घंटे निकालने हैं, बूथ तक जाना है, मताधिकार का प्रयोग करके वापस आना है। तो 1-2 घंटे अगर हम अपने जनतंत्र के लिए दे रहे हैं, तो ये जो है एक जनतंत्र के लिए मतलब ज़्यादा समय नहीं है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि निश्चित जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं। उस स्वीप एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग सबको जागरूक भी कर रहे हैं मताधिकार प्रयोग के संबंध में। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, यही मेरा आग्रह है। हाँ, सर एक क्वेश्चन था इंदौर को लेके, आप इंदौर में लगातार सेवाएँ दे रहे हैं। इंदौर में क्राइम रेट जो है काफ़ी बड़ा था बीच में। किस तरह से इतने बड़े शहर को कंट्रोल कर रही है पुलिस? और कितने चैलेंजेस हैं इंदौर जैसे इतनी बड़ी सिटी को कंट्रोल करने में? इंदौर में चैलेंजेस हैं, निश्चित चैलेंजेस हैं। एक बड़ा शहर, एक जो आर्थिक रूप से संपन्न शहर है, और उसमें लगातार रोज़ जो हैं लोग आते हैं, आस-पास के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे भी जो है बहुत सारे कोचिंग्स भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी आस-पास के क्षेत्र के यहाँ आते हैं। नौकरी की तलाश में बहुत सारे लोग आते हैं। तो लगातार लोगों का आवागमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाता है। और आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र में हमने देखा है ड्रग्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। पास में यहाँ पे प्रतापगढ़ और झालावाड़ ज़िले लगे हुए हैं, जो कि ड्रग्स के हब हैं। राजस्थान के ज़िले हैं ये। वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर आती है। तो चैलेंजेज़ हैं। हमारे दक्षिणी इलाके जो हैं, वहाँ पे सिकलीगरों के डेरे हैं। वो लगातार जो है हथियार बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो वो हथियार भी शहर में आते हैं। तो खूब सारे चैलेंजेज़ हैं। हम लोग लगातार जो है इसमें पेट्रोलिंग से और इंटेलिजेंस नेटवर्क हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारा मानना है कि अगर अच्छी इंटेलिजेंस हो, तो किसी भी गैंग को ब्रेक किया जा सकता है। चाहे वो कोई लूट का गैंग हो, चाहे ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत अच्छी है। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो पूरा फ़ोर्स है, अमला है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो सूचनाएँ आती हैं, लगातार घटनाएँ ट्रेस भी होती हैं। कुछ तो ऐसी आकस्मिक घटनाएँ होती हैं, जिसमें कि मान लीजिए रोड रेस हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक रोड रेस का किस्सा हुआ था चंदन नगर में। उसमें जो है विवाद पे तुरंत चाकू मार दिया एक व्यक्ति को। तो इस तरह की आकस्मिक घटनाएँ हो जाती हैं, सो इसमें हम लोग, हमारा ये उसमें प्रयास रहता है कि हम उसमें जो पोस्ट इंसिडेंट जो उसमें कार्रवाइयाँ हैं, वो बेहतर तरीके से हों, और इस अपराध के चिन्हित प्रकरण में भी लिया गया है। हमारे जो जघन्य एवं चिन्हित जो प्रकरण होते हैं, उसको हम लोग स्पेशल मॉनिटरिंग में लेते हैं, और उसको हम लोग जो है उनमें हम लोग लग के सज़ा भी कराते हैं। तो एक डेमोंस्ट्रेटिव एक्शन होता है, जिससे कि समाज के ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस तरह से घटना करने की फिराक में होते हैं, तो उन पे डेमोंस्ट्रेटिव एक्शन होता है और वो उससे पीछे हटते हैं। तो उसमें इस तरह की कार्रवाइयाँ भी होती हैं। हाँ, थैंक यू सर। वो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस लर्निंग का वीडियो। थैंक यू सो मच सभी का। जय हिंद। बाय।